अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको ग्रामर की एक नई वीडियो में वेलकम करता हूँ। और डियर स्टूडेंट्स जी, आज हम क्लास 8th के यूनिट नंबर 1 वहाँ से एक ग्रामर का क्वेश्चन जो है मैंने आज आपके लिए सिलेक्ट किया है। इवन एक नहीं बल्कि 3 क्वेश्चंस हैं जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 8th में से। तो लेट्स सी, देखते हैं कि आज हमारा जो है टॉपिक ऑफ डिस्कशन या वो कौन से 3 टॉपिक्स हैं इस क्लास 8th के यूनिट नंबर 1 के अंदर जो हम स्टडी करने जा रहे हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वर्ब टू नाउन। हमें एक वर्ब प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, एक वर्ब हमारे पास मौजूद होगा, हमने उसको क्या करना है, नाउन में कन्वर्ट करना है। तो बस थोड़ा सा वेट, हम देखते हैं कि इसकी कन्वर्जन कैसे होती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा आज का हमारा सफिक्स। तो सफिक्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। और फिर तीसरा जो और लास्ट आज हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा सेंटेंस चेंजिंग। मतलब ये कि सेंटेंस के हम नेचर को थोड़ा सा चेंज करेंगे कि हम जब किसी से बात कर रहे होते हैं या तो उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं या किसी इन्फॉर्मेशन की नेगेशन कर रहे होते हैं या फिर कोई किसी से कोई इन्फॉर्मेशन हम पूछ रहे होते हैं, बात पूछ रहे होते हैं, तो आज हम कुछ इस तरह के सेंटेंस होंगे तो उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक। और टॉपिक हमारा है कि वर्ब टू नाउन कैसे कन्वर्जन करनी है। ठीक है, ये मैं आपको विद एग्जांपल्स पहले समझाता हूँ। ठीक है, तो आपने बड़ा गौर से देखना है कि वर्ब टू नाउन कैसे कन्वर्ट किया जाता है। देखें, हमारे पास एक वर्ब है डाई, ठीक है, वर्ब है डाई। डाई का मतलब क्या होता है, मरना। ओके, ये हमारा वर्ब है। तो अब देखते हैं कि इसको हम नाउन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बड़ा आसान सा है। डाई का बन जाता है डेथ, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया किस में, नाउन में, ठीक है। और ये मौत नाम है। अब देखें यहाँ पे मरना क्या है, एक वर्क है, काम है, एक्शन है, लेकिन यहाँ पे उसका जो नाउन है डेथ, मौत को कहते हैं। तो ये एक एग्जांपल थी, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं और अब मैं आपको लिए चलूँगा आपकी टेक्स्ट बुक की जानिब और वहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास एक क्वेश्चन बी है वहाँ पे। ठीक है, तो प्लीज़ ये एग्जांपल आप अपने जहन में रखते हुए अब देखते हैं कि क्वेश्चन बी में क्या पूछा गया। उन्होंने कहा है कि मेक नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स। हमें कुछ वर्ब्स दिए गए हैं, उनके हमने नाउन्स बनाने हैं। तो सबसे पहला है टॉलरेट। ये हम टॉलरेंस का चैप्टर कर रहे हैं, तो साफ ज़ाहिर फिर वहाँ से निकला है टॉलरेट, ठीक है। तो और इसका अब बनता है टॉलरेंस, ठीक है, समझ आ गई। ये हमने बना लिया इसका नाउन। नेक्स्ट हमारा है प्रैक्टिस, ठीक है, मश्क करना, ठीक है। और तो प्रैक्टिस, मश्क करना, और मश्क को भी प्रैक्टिस कहते हैं, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, सेम चलेगा। उसके बाद है कंकर, फतह करना, ठीक है। और कंक्वेस्ट, फतह को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, ठीक है। डिस्ट्रॉय, तबाह करना, और इसका बनेगा डिस्ट्रक्शन, तबाही, ठीक है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है और लास्ट वन वो है ऑब्जेक्ट, एतराज़ करना। तो ऑब्जेक्शन एतराज़ को कहते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि ये जो फर्स्ट वाले हैं ये सारे के सारे आपके पास एज ए वर्ब हैं, ठीक है, ये एक्शन वर्ड्स हैं। तो हमने इनको बना लिया क्या, नाउन के तौर पर। जैसे टॉलरेंस नाउन है, प्रैक्टिस नाउन है, कंक्वेस्ट नाउन है, डिस्ट्रक्शन नाउन है, उसके बाद ऑब्जेक्शन ये नाउन है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था क्लास 8th का। और इसके यूनिट नंबर 1 में ये 3 क्वेश्चंस ही दिए हुए हैं कि वर्ब को नाउन में कैसे चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर बी था ये उसका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ या क्वेश्चन की तरफ। हम टेक्स्ट बुक पर बात कर लें तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे वो किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं और या क्या चीज़ हम स्टडी करने वाले हैं। जी बिल्कुल, इस टॉपिक के अंदर हम सफिक्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अच्छा, आपने उर्दू के अंदर साबके और लाहके सुना होगा। एक वर्ड होता है साबके जो किसी लफ्ज़ से पहले आते हैं और लाहके जो बाद में होते हैं, तो सफिक्स वही है।
अच्छा, इसके बारे में आप एक अल्टरनेटिव वर्ड भी याद रखिएगा, सब्सक्रिप्ट। क्या सफिक्स को या सब्सक्रिप्ट को का मतलब सेम ही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सफिक्स जो है वो होते क्या हैं, मतलब उसकी डेफिनेशन क्या है। तो एग्जांपल से पहले मैं आपको डेफिनेशन देना चाहूँगा कि द वर्ड, ठीक है, आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, एडिड एट द एंड ऑफ वर्ड्स टू चेंज देयर मीनिंग्स आर फंक्शन। ठीक है, तो हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, हम किसी दूसरे लफ्ज़ को उसको एंड पे पुट करते हैं तो उसका या तो मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है या उसका फंक्शन ही चेंज हो जाता है। अब हम देखते हैं एक एग्जांपल। ठीक है, तो बड़े गौर से देखना है आपने। देखें, ये एग्जांपल है हमारे पास, एक वर्ड है हमारे पास मीनिंग, जिसका मतलब होता है बामायनी। ठीक है, फुल ऑफ मीनिंग, मतलब एक लफ्ज़ है मीनिंग, इसका मतलब क्या होता है, मायनी, बामायनी। अब हम एक लफ्ज़ है हमारे पास लेस, तो हम इसके एंड पे पुट कर देते हैं तो ये हो जाता है मीनिंगलेस, बेमायनी। अब देखें, जो मीनिंग है ये बामायनी है, ओके, और जो मीनिंगलेस बन गया है यानी बामायनी हो गया, इसका कोई मायने नहीं है। तो इसने टोटली इसको चेंज कर दिया है। एक लेस का लफ्ज़ लगाने से हमारा ये मीनिंग वाला जो वर्ड था ये कम्प्लीटली चेंज हो गया है, तो इसे कहते हैं सफिक्स। तो अब हम चलते हैं अपने टेक्स्ट बुक की तरफ और वहाँ पे, अच्छा सॉरी, एक और एग्जांपल मैं आपको देते चलूँ, बर्डन। ठीक है, बर्डन, तो ये बन जाता है बर्डन सम। अच्छा, इसमें दो हमने एक लेस का सफिक्स यूज़ किया है और अब हम यूज़ कर रहे हैं सम। ठीक है, ये दो लफ्ज़ हमने यूज़ किए हैं और मैं इसकी क्यों प्रैक्टिस आपसे करवा रहा हूँ, क्योंकि आप क्लास 8th के स्टूडेंट हैं और फिल 4 आपने जो अपने एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन सी जो है, ओके, क्वेश्चन सी, उसके अंदर देखें उसने क्या पूछा हुआ है। मैंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपको ये एग्जांपल दिए। उसने पूछा है ऐड सफिक्स सम, ठीक है, एंड लेस। सफिक्स दो हैं, जैसे हमने ये मीनिंग लेस देखा तो लेस था, और बर्डन देखा तो बर्डन सम था। तो सम और लेस जो है इसको हमने यूज़ करना है टू मेक देम एडजेक्टिव्स, उन वर्ड्स के साथ यूज़ करना है ताकि वो एडजेक्टिव्स बन जाए। तो देखते हैं कि पहला हमारे पास वर्ड कौन सा है। पहला हमारे पास है लोथ, ठीक है, तो इससे बन जाता है लोथसम। उसके बाद हमारे पास है लोन, तो ये बन जाएगा लोनसम। अच्छा जी, ये अपने बड़े गौर से देखते आना है, ठीक है, लोथ, लोथसम, लोन, लोनसम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, वो है बोदर, तो ये बन गया बोदरसम, ठीक है। और अब नेक्स्ट हमारे पास है ट्रबल, बोदर, ठीक है, और उसके बाद ट्रबल। तो साहब ज़रा आप सही कह रहे हैं, ट्रबल सम, इससे क्या बन गया, ट्रबल सम बन गया। तो डियर स्टूडेंट्स, और सम का ये लास्ट वर्ड है हमारे पास इरक, सब समझ आ गया, ठीक है। अब इसका इर्कसम, ओके, तो ये हमारे पास कुछ वर्ड्स थे, हमने इनके साथ सम को यूज़ करते हुए सफिक्स बनाए हैं। अब हम चलते हैं लेस की तरफ। एक वर्ड है हमारे पास फ्लॉ, समझ आ गई, ये फ्लॉ, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लॉलेस, ओके। हमने इसके एंड पे क्या पुट किया है, सिर्फ और सिर्फ लेस को पुट किया है, तो फ्लॉलेस बन गया। अच्छा, थैंकलेस, क्या बन जाएगा, थैंकलेस, ये हमारे पास दूसरा वर्ड था। अब हम आगे चलते हैं, तो ये है वर्थ, तो वर्थलेस, ठीक है, वर्थ और इसी तरह वर्थलेस। अब नेक्स्ट हमारे पास है लॉ, ओके, लॉ, समझ आ गया इसकी, तो ये बन गया लॉलेस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है और आखिरी इस सफिक्स का, वो है होप, ठीक है, और ये बन जाएगा होपलेस, ठीक है। तो ये होते हैं सफिक्स, क्या करते हैं हम डिफरेंट वर्ड्स के एंड पे इनको यूज़ करते हैं, और ये जब वर्ड के साथ यूज़ होते हैं तो उस पहले वर्ड के मीनिंग को टोटली चेंज कर देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि लोथ, लोथ सम, या अब ये होप, होप लेस हो गया। तो ये हमारा सफिक्स का टॉपिक था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आज का हमारा तीसरा टॉपिक है क्लास ग्रामर, क्लास 1 है, क्लास 8th, और आज का तीसरा टॉपिक जो है वो क्वेश्चन F है आपकी बुक में, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव, ये बड़ी अहम बात है, ठीक है, और उसके बाद इंटरोगेटिव, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल प्रेजेंट करता हूँ। आई होप आप उसको अच्छे से समझ जाएंगे। दिस इज़ एन एप्पल,
ये मेरे पास एक सेंटेंस है, दिस इज़ एन एप्पल। तो अब इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, दिस इज़ एन एप्पल। तो अब हम क्या करते हैं, इसको पहले सबसे पहले नेगेटिव में चेंज करते हैं। देखें, दिस इज़ नॉट एन एप्पल। अब हमारे पास इस सेंटेंस के अंदर ये इज़ जो है, वैसे तो ये बतौर मेन वर्ब काम कर रहा है यहाँ पे, लेकिन हम इसको अब यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। तो दिस इज़ जो हेल्पिंग वर्ब है इज़, इसके बाद कोई भी टेंस आ जाए, सेंटेंस आ जाए, जब उसका नेगेटिव बनाना है तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद आपने नॉट पुट करना है। ये बड़े ख्याल से करना है। उसके बाद हम बनाते हैं इसका इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव के लिए देखें, ये जो हमारे पास सेंटेंस है दिस इज़ एन एप्पल, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम इसके स्टार्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव में फुल स्टॉप ही रहता है पॉजिटिव की तरह, इसमें कोई चेंज नहीं होती। लेकिन जब नेगेटिव इंटरोगेटिव बना रहे होते हैं, सॉरी, तो इसमें हम क्या करते हैं, आखिर में हम इंटरोगेटिव मार्क पुट कर देते हैं, इज़ दिस इज़ एन एप्पल, ठीक है। तो ये इंटरोगेटिव बन गया। तो ये तरीक़ाकार है इसका। तो लेट्स सी, देखते हैं, ये कुछ सेंटेंसेस आपकी बुक में दिए हुए थे, टेक्स्ट बुक में से मैंने वहाँ से ये चूज़ किए हैं आपके लिए। तो आई होप आपको ये अच्छे से आप इनको देखेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे। देखें, हमारे पास पहला सेंटेंस है, ही परचेज्ड अ बुक। अच्छा, ये पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं सारे, ठीक है। तो आप इनको देखें, ही परचेज्ड अ बुक, ही डिड नॉट परचेज। अब हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है डिड होता है। तो उस हेल्पिंग वर्ब के जैसे इज़ के बाद हमने नॉट पुट किया था, तो यहाँ पे डिड के बाद हमने पुट किया, और यही हेल्पिंग वर्ब जो डिड है। और देखें, जो हमारे पास यहाँ पे है पास्ट फॉर्म यूज़ की गई है इसकी वर्ब की, तो हमने इसको सिंपल फॉर्म में लेके आना है। परचेज्ड से बन जाएगा परचेज और नॉट लग जाएगा। अच्छा, इंटरोगेटिव में जब जाएंगे तो ये हमारे पास होगा डिड, ओके, डिड। तो डिड हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम सेंटेंस के शुरू में पुट कर दें और देंगे, और बाकी सेंटेंस जो हमारा वैसे रहेगा, डिड ही परचेज अ बुक। तो ये अब इसमें इंटरोगेटिव बन गया है। नेक्स्ट देखें, असलम वर्कड हार्ड, असलम वर्कड हार्ड टू कंप्लीट द न्यू प्रोजेक्ट। अब इसको देखें, असलम डिड नॉट वर्क हार्ड टू कंप्लीट द न्यू प्रोजेक्ट। सिर्फ टेंस के अंदर, सेंटेंस के अंदर डिड हेल्पिंग वर्ब आ गया ड्यू टू द पास्ट टेंस, ठीक है, और उसके बाद हमने उसका नॉट लगा दिया, डिड नॉट बन गया। अच्छा, इंटरोगेटिव में देखें, डिड असलम वर्क हार्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। और देखें, दोनों सेंटेंस फर्स्ट में भी और सेकंड में भी आखिर में जो है आप लाजमी तौर पर जो है क्या पुट करते हैं, इंटरोगेटिव मार्क जो मार्क हमारे पास है वो हम पुट करते हैं। इसके बाद ही सोल्ड मैंगोज, ठीक है, ही डिड नॉट सेल मैंगोज, समझ आ गई इसकी। तो ये हो गया, डिड ही सेल मैंगोज, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। अच्छा, नोमान रोट अ बुक, नोमान रोट अ बुक। अब इसका जब बनाएंगे तो नोमान डिड नॉट राइट अ बुक, ओके, समझ आ गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद फ़ौरन हम इसको नॉट पुट करेंगे, और वही हेल्पिंग वर्ब हम स्टार्ट में पुट कर देते हैं। तो डिड नोमान राइट अ बुक, और आखिर में इंटरोगेटिव मार्क, क्वेश्चन मार्क जो हम वो पुट कर देते हैं। ही फॉट ब्रेवली, तो नेक्स्ट हमारा ये है, ही फॉट ब्रेवली। तो अब देखते हैं, ही डिड नॉट फाइट ब्रेवली। तो ये डिड नॉट भी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ की गई है। डिड ही फाइट ब्रेवली, वही हेल्पिंग वर्ब जो है हम क्या करते हैं, शुरू में पुट कर देते हैं। आज का लास्ट सेंटेंस है हमारा, ही शोड, सॉरी ये शोड लिखा गया, वर्ड है शोड। तो ही शोड ग्रेट टॉलरेंस, ही डिड नॉट, ये देखें, ही डिड नॉट शो, तो ही डिड नॉट शो ग्रेट टॉलरेंस। डिड ही शो ग्रेट टॉलरेंस, ये हेल्पिंग वर्ब हमने क्या किया है, इसके शुरू में पुट कर दिया है। तो ये हमारा इस तरह, और आखिर में हमने क्वेश्चन मार्क लाजमी पुट करना है। तो इस तरह ये हमारे क्लास 8th का एक क्वेश्चन F था, जिसके अंदर उन्होंने कहा गया था कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो आपको ये सेंटेंसेस ये वाले सारे दिए हुए हैं, इनको कन्वर्ट करें, किस में, नेगेटिव में कन्वर्ट करें एंड इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये तीनों टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे और आप इसकी बार बार अब प्रैक्टिस करेंगे। सो गुड लक फॉर दिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।